प्रणाम प्रणाम आप सभी के स्वागत बा फिर से एक बार अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में आपके बहुत धन्यवाद कि आप हमनी के साथ अभी तक जुड़ल बानी। आज के एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण बा। कहे सकी ई एपिसोड डेडिकेटेड बा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ई बार 12वां बार मनाइल जाई। हमनी के जानब जा ई कार्यक्रम के माध्यम से, जहाँ पे निवेदिता जी हमनी के स्पेशल गेस्ट बताएं कि के तरह जो लगातार एक मुहिम जो भारत देश के द्वारा आयोजित कइल गइल बा, आज की तरह विश्व स्तरीय पे अपन रूप दिखावता। साथ ही हमनी के समझब जा कि के तरह आसना के जे बड़ा ही कंफ्यूजन बा और प्राणायाम के हमनी के एकमात्र मान लेने बनी जा योग के। योग ऐसे कहीं आगे बा। आज ही कुल गुत्थी के हमनी के मिल के सुलझाइब जा निवेदिता जी के बारे में। आइए हम सभी मिलके एक बार निवेदिता जी के स्वागत करें। प्रणाम निवेदिता जी, आपके बहुत स्वागत बा। हमनी के 70 से ऊपर एपिसोड हमनी के पार कर ले बानी जा, और आज हमनी के आप मार्गदर्शन करें कि काहे से कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होके जाता, और के तरह 1 से लेके 12 तक आज इतने साल में बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमनी के देखनी है। के तरह आसन, के तरह प्राणायाम से ऊपर योग बा, भारत के जो संदेश बा विश्व के लिए, आज हमनी के ऊपर एक बार आप चर्चा करें। धन्यवाद अरुण जी इस विषय को लाने के लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम इस बार 12वीं बार योग दिवस बना रहे हैं। मतलब इतना समय हमने अपने आप को दिया कि हम अब इस स्तर पे पहुंच गए कि इस योग की जो अवेयरनेस है वो हर जगह लोगों तक पहुंच रही है। शुरुआत में देखा जाए तो बहुत कम लोग थे और बहुत कम लोगों ने शुरुआत में योग का कभी विषय सुना होगा या योग सुना होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि पहले जब शुरुआत हुई थी तब कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए जिनको सिर्फ अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है या स्ट्रेच करना है। पर धीरे धीरे हमें विषय पता चलता है कि योग सिर्फ खाली बुज़ुर्गों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बीमार हैं, या सिर्फ ऐसे व्यक्ति के लिए जो फ्लेक्सिबल बनना चाहते हैं उन्हीं के लिए नहीं है। योग एक्चुअली आज के समय में इतना ज़रूरी हो गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक सभी व्यक्ति के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको रोज़ आसन प्राणायाम ही करना है और वही योग आप करेंगे तो वही योग कर रहे हैं। योग आसन तो है ही। आसन मतलब आपका बॉडी का एक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम ऐसे ही रहता है, जकड़ जाता है, शरीर की सारी हड्डियाँ और जो आपकी ग्रंथियाँ हैं वो जकड़ जाती है, तो आपके शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। इसके कारण शरीर में बहुत तकलीफ़ बढ़ने लगती है। तो इनको मूव करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें अपने शरीर को चलाना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ माध्यम से चलें, कुछ थोड़ा सा आसन्स करें, कुछ प्राणायाम करें। प्राणों का अपना चलन जो है वो करना ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे तो वो भी ग्रंथियां हैं बंद ही रहेंगी, उनको खोलना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आसन से प्राणायाम के अलावा आप पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें जो योग का विषय है और उसको आप पूरे दिन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो उस समय आपको जो भी आपके थॉट्स है या इमोशंस है, जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, उसे आप ना बोलें या रोकें। तो उसके बीच में गैप कैसे लेकर आएंगे कि मन में तो बहुत कुछ चल रहा है कि अरुण जी ने मुझे कुछ बोला और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बहुत कुछ बताया, मैं उसको कुछ बोलूं पर नहीं। आप एक गैप ला सकते हैं। तो योग जो है वो इन मैट के ऊपर जो 2-1 घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं उससे बियॉन्ड है। इसमें आप श्वास के ऊपर रहेंगे पूरा दिन तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि आप वो गैप क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो श्वास पे रहने से आपकी गैप क्रिएट होती है थॉट्स और इमोशंस के बीच में, और आप जो बोलते हैं। और योग खाली आसन और प्राणायाम से लिमिटेड नहीं है। आप सुबह उठ के पानी पी रहे हैं, आप कॉन्शियस हो रहे हैं, आप अपने आप में चेतना आ रही है कि हाँ मेरे शरीर में ज़रूरत है इस चीज़ की। आप क्या भोजन कर रहे हैं, आपके थाली में रोज़ क्या आ रहा है, बाहर का जंक आ रहा है
या मैं कुछ ऐसा भोजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ जो शरीर को लग रहा है, मेरे मांसपेशियों को और मेरे मन को भी लग रहा है। मन ही, अन्न से ही मन बनता है। बिल्कुल। तो जो भोजन शरीर में जा रहा है उसी से आपका माइंड भी है। तो कुछ लीडर्स हैं, कुछ बहुत बड़े वक्ताज हैं, बहुत लोग हैं जो भोजन एक्चुअली अपना कंट्रोल करते हैं, वो योग हो गया। तो भोजन, निद्रा, आसन, प्राणायाम, आपका व्यवहार, ये सब मिला के योग है। तो आज 12वें अब जब आएगा योग दिवस, तो इसमें ये अवेयरनेस हमें ज़रूर रहे कि हम आसन प्राणायाम तो करें ही, साथ ही साथ पूरे दिन में हमारा जो व्यवहार है, हमारी चेतना है कहाँ जा रही है, भोजन के थ्रू कॉन्शियसली हम क्या कितना कंटेंट अप्लाई यूज़ कर रहे हैं, इन सबको देखें। यही योग है जी बिल्कुल। बड़ा ही सरलता से आप बतावनी है। तो हम कई समझ में आएला कि हमनी के जीवन में या जीवन शैली में जो भी घटित होगा था वो कुल कहीं ना कहीं से योग के दृष्टिकोण से देखे के पड़ी। तभी हमनी के जीवन में योग आई, जहाँ की ना कि हमने किसी सोचे नहीं कि योगा मैट पे बैठ के प्राणायाम आसन करना से। बहुत बहुत धन्यवाद निमिता जी, कुल सरलता से बतावला का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम सभी मिलके एक बार फिर से रूमी जी के साथ जुड़ी अभ्यास में। नमस्कार, अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे। पहली जो हम अभ्यास करने से पहले हर बार बताया हमने, जिनको भी कोई इंजरी है, किसी तरह के ऑपरेशन है, वो बड़े ही समय संभाल के कीजिए। ऑपरेशन के 6 मंथ द्वारा नहीं करना है और इंजरी जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक नहीं करना है। तो आज हम करेंगे खड़े होके बैलेंसिंग पोस्चर्स करेंगे। बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर का बैलेंस करते करते हमारे जीवन में भी बैलेंस आ जाती है। तो बैलेंसिंग पोस्चर्स करेंगे खड़े होके, स्टैंडिंग होके। जो पोस्चर हमने ऑलरेडी किया है, जो दूसरा फ़ायदा मिलता है, एक पोस्चर करेंगे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो आज हम कौन सा करने से बैलेंस इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, ऑटोमेटिकली बैलेंस को एडॉप्ट कर लेता है। हम बैलेंसिंग पोस्चर्स करेंगे, साथ में दूसरा फ़ायदा भी हो जाएगा। जैसे खड़े होकर कोई भी पोस्चर करते हैं, पैरों के लिए हमारे जो लेग्स है उसमें स्ट्रेंथन आता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाता है, बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अभ्यास। पहले हम योगिक प्रार्थना करेंगे। आप सीधा बैठ जाइए। हम स्वास्तिक आसन में बैठे हुए हैं। आपको पहले भी सिखाया हमने स्वास्तिक आसन में कैसे बैठना है। अगर नहीं हो पाता है तो आप क्रॉस लेग में बैठ जाइए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद और लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अभी अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। हम योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीन मंदने करे कहीं विधि के जैसे, बार पार की रमय नहीं। नमो नमो बारे बारे वंदने करो सद्गुरुदेव हमारे। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को अच्छे से रख लीजिए।
हथेलियों को रब करके आँखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करिए, अपनी हथेलियों को अपने सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आँखों के सामने लेके आए। अपनी आँखें खोले और अपनी हथेलियों को देखें। दोनों हथेलियाँ नीचे रख दें। अभी धीरे धीरे आप खड़े हो जाए, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में हम बैलेंसिंग पोस्चर्स करेंगे आज। तो पहले ही बता दिया, जिनको इंजरी है वो लोग ना करें, और जिनको भी सर्जरी हुआ है हाल ही में रिसेंट, वो अपना कंडीशन देख के, लेकिन अगर बॉडी के अपर बॉडी में कोई सर्जरी हुआ तो लेग्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेट की तरफ प्रेस ना हो जहाँ पे भी सर्जरी हुआ है, तो देख के करें, अपना कंडीशन देख के। पहले जो बैलेंसिंग पोस्चर हम करेंगे वो हम पहले मूवमेंट्स के साथ कर दिया। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आराम से आप कर सकते हैं। हम पहले लेफ़्ट लेग में बैलेंस करेंगे, हमारे राइट लेग को उठाएंगे। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करिए और श्वास लेके पैर को उठाएं और अपनी घुटनों को पकड़ लें और कोशिश करें पेट की तरफ प्रेस करने के लिए और बैलेंस करें। एक पॉइंट को देखें, बैलेंस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आए। अभी दूसरी साइड हम बैलेंस करेंगे। आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, सब प्रैक्टिस से होता है, बस करते जाइए, अभ्यास करना है। अभी आप हमारे दाएं पैर पे बैलेंस करेंगे। श्वास लेते हुए बाएं पैर को उठाएं और घुटने को पकड़ लें और श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे से नीचे लेके आए। हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे। अगर आप थक जाते हैं, ब्रेक लेके कर सकते हैं। जैसे स्टैंडिंग में रिलैक्सेशन पोजीशन ऐसे है, दोनों पैर को गैप करेंगे, हथेलियाँ लूज, आंखें बंद और आप ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे में 5 से 10 सेकंड आप रिलैक्स कर सकते हैं। एक एक पोस्चर करके रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो दो पोस्चर करिए फिर रिलैक्स करिए। अभी हम ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे। ताड़ासन, अभी दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। जिनको बहुत दिक्कत हो रही है वो पैर को गैप करके भी, हल्की से गैप करके भी कर सकते हैं। आपकी दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके और हथेलियों को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और आपकी एरिया को उठाएंगे। सामने देखिए, पॉइंट पे गेज करिए, एक पॉइंट पे देखिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे लेके आए। अभी चाहे तो आप रिलैक्स करें, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं हम, तो एनर्जी गेन होता है, हम अच्छे से कर पाएंगे। आंखें बंद, 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। अगले पोस्चर करेंगे जो बहुत ही थेराप्यूटिक है। जिनको भी बैलेंसिंग भी है और पैर में, थाइस में जो टाइटनेस है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके लिए अच्छा है। पेन के लिए तो सारी पोस्चर ही अच्छा है। फिर से हम लेफ्ट लेग पे बैलेंस करेंगे, अपने बाएं पैर पे, और दाएं पैर को पीछे से उठाएंगे, घुटने मोड़ेंगे पीछे से और अपनी एंकल को पकड़ेंगे। अभी ब्रीदिंग करते रहे।
एक पॉइंट पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आए। कोशिश करते रहना है, बल पकड़ के कर सकते हैं नहीं, लेकिन ऐसे खुद से बैलेंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाएं तरफ करें, बाएं पैर को मोड़ लीजिए पीछे की तरफ और अपनी एंकल को पकड़ें या एरिया पकड़ सकते हैं। सामने देख के बैलेंस करें, ब्रीदिंग करते रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे लेके आए। थोड़ी देर रिलैक्स कर ले, आंखें बंद, ब्रीदिंग करें। और एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जब भी आप बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे, सामने देख लीजिए, सामने कुछ ना हो, सेफ जगह हो जहाँ पे आप बैलेंस बिगड़ भी गए और थोड़ा गिर गए तो आपको नुकसान ना पहुँचे, तो सेफ जगह में प्रैक्टिस करें। अभी जो हम करेंगे उसको बोलते हैं वृक्षासन। वृक्षासन की प्रैक्टिस हम करेंगे। जो पूरी तरह से नहीं कर सकते उसका अल्टरनेट में हम दिखाएंगे आज वृक्षासन। फिर अभी हम राइट लेग पे बैलेंस करेंगे पहले, फिर लेफ्ट लेग उठाएंगे, जो कि इजी होता है। दाएं पैर को ग्रिप बनाए रखें और जिनको भी बाएं पैर की जो एरिया है दाएं पैर की जंघा पे लगाते हैं, जिनको नहीं होता है उनके लिए वे इतना में कर सकते हैं और थोड़ा उठा सकते हैं और थोड़ा उठा सकते हैं। जिनको जैसा हो रहा है वैसे ही प्रैक्टिस शुरू करें। हम ऐसे बाएं पैर की एरिया को दाएं जंघा पे लगाते हैं। केयरफुली करें, श्वास लेके हाथ उठाइए और आगे देख के बैलेंस करें। ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उससे अधिक भी बैलेंस कर सकते हैं अगर आपसे हो रहा है तो। अभी दूसरी तरफ से करेंगे। अभी बाएं पैर में बैलेंस करेंगे, दाएं पैर की एरिया को बाएं पैर की जंघा पे लगाएंगे। सेफ जगह देखें जहाँ पे स्लिप नहीं होता है, पैर की एरिया को अपने ग्रिप बनाए रहे। श्वास लेके हाथ उठाइए और ब्रीदिंग करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ के हाथ नीचे लेके आए, आंखें बंद, रिलैक्स करें। इतना सारा बैलेंसिंग पोस्चर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कितना बैलेंस आ गया। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि और ज़्यादा लंबा आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो मैं बात करना पड़ता है। आप जब साइलेंट में करेंगे ब्रीदिंग के साथ और अच्छे से बैलेंस होगा। और जितना अच्छे से बैलेंस होगा, शरीर में एक अलग से बैलेंस, अब लाइफ में कुछ भी करें जैसे हम बैलेंस आ रहा है ऐसा फीलिंग आते हैं। तो ये पोस्चर्स आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छा बैलेंस होगा। अपनी पैरों के लिए दूसरी फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये बैलेंसिंग पोस्चर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अभी बैठ जाए, हम प्राणायाम करेंगे। आप सुखासन या तो स्वास्तिकासन में बैठ जाएं। हम वन साइड ब्रीदिंग करेंगे। हम चंद्र अनुलोम विलोम यानी चंद्र वेदना भी बोलते हैं उसको, और सूर्य अनुलोम विलोम सूर्य वेदना भी बोलते हैं। यानी चंद्र मीन्स लेफ्ट साइड जो मून डोमिनेटेड है, और सूर्य मीन्स राइट साइड जो सन डोमिनेटेड है। जब हम राइट साइड से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर को हीट देता है यानी उष्ण करता है। और जब हम लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करते हैं, वो शरीर को ठंडा देता है। तो इसका और भी एक गुण है, जब राइट साइड से ब्रीदिंग करते हैं उससे जिनको ओबेसिटी है, वेट लूज
करने में इजी होता है, और लेफ्ट साइड में जो अंडर वेट है उनको वेट गेन करने में इजी होता है। हम बैलेंस में हैं, हमारा वेट बैलेंस है और हम बैलेंस में करेंगे। पीठ सीधा करके बैठिए, आपकी लेफ्ट हैंड घुटनों के ऊपर रखें और राइट हैंड का नासिका मुद्रा कर ले। पहले 2 उंगली बंद करें, आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपके थंब को इंडेक्स फिंगर के पास लेके आए। नासिका मुद्रा करके हम चंद्र अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं, यानी चंद्र वेदना। आपकी थंब से आप पहले आपकी दाएं तरफ की नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास लें और बाएं नाक से ही श्वास को छोड़ें। इसमें भी आप कुंभक के साथ कर सकते हैं। श्वास लीजिए, 5 या 10 सेकेंड ब्रेथ को होल्ड कीजिए, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। आप अपनी पेट से श्वास लीजिए और छोड़िए। हम 10 राउंड करेंगे। श्वास लीजिए, इनहेल, अपनी श्वास को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, अपनी श्वास को ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़िए धीरे धीरे। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 5 राउंड श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। श्वास लीजिए। श्वास को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर श्वास को लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास छोड़ें। और एक बार लास्ट राउंड, इनहेल, श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अभी हम दूसरी साइड में करेंगे। आपकी बाएं नाक को बंद कर दें और दाएं नाक को खोल दें। 10 राउंड करेंगे। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 राउंड और श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें और एक राउंड करेंगे। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ओके, आप 10-10 राउंड कर सकते हैं, 20-20 राउंड कर सकते हैं, या तो 1 मिनट कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड बराबर करेंगे। हर एक सेशन में आप शवासन में लेट के रिलैक्स करिए, फिर ही आपका सेशन का एंड कीजिए। आज हम सेशन की एंड करते हैं। आप चाहे तो ओम चैंटिंग करेंगे, नहीं तो हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अभी दोनों हथेलियों को अपने आपस में जोड़ लें। आप ब्रीदिंग करें और चाहे तो हमारे साथ शांति पाठ कर सकते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति वय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति वय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांति वय शांति, शांति सुख शांति। अपने दोनों हथेलियों को रब कर लिए, हथेलियों को गरम कर लीजिए। हथेलियों को गरम करके अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लाए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। now धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें और अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के अपनी हथेलियों को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। धन्यवाद। तो आज हमनी के देखनी है के तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बड़ा ही माध्यम बनल बा विश्व के खातिर। कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा आज विश्व में ये संदेश गली गली में जाता। हमनी के कुल चर्चा आगे बढ़ाई जा। तब तक के लिए आपन शरीर के ध्यान रखिए, आपन आप के ध्यान रखिए, आपन मन के ध्यान रखिए। हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।